तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज बात करने वाले हैं ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड आप कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घर बैठे पोस्ट ऑफिस के जरिए सिर्फ 7 दिन में कैसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होता है और क्या प्रक्रिया अपनानी होती है, जब जाकर आपको ये 7 दिन में मिल सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी आवेदन कर दें, आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए ये वोटर आईडी कार्ड आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन आप इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से देखते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इससे 100% गारंटी है कि आपका वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। 7 दिन आपको लगेंगे। तो चलिए बात करेंगे, आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है लेकिन अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड आपको नहीं मिला है, या फिर आपने कोई करेक्शन किया है फिर भी आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है। तो इस केस में आप इस प्रक्रिया को जानते हैं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड मंगवा सकते हैं घर बैठे पोस्ट ऑफिस के जरिए। इससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी देने से पहले एक छोटी सी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के घंटे को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लाऊं तो वो सबसे पहले आप देख सकें। अगर आप चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो बगल में बने हुए ज्वाइन बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ शुल्क देने होते हैं और आपको मैं इंस्टेंट जो भी समस्याएं होती हैं उस पर मैं रिएक्ट कर सकता हूं, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आप केवल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आप पूरा प्रोसेस, पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। आपको अपना वोटर आईडी कार्ड मंगवाने के लिए सबसे पहले आपको ये यूआरएल में टाइप करना है nbsp.in। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे आ जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको वोटर पोर्टल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर लॉगिन करने को कह रहा है। तो आपका अगर यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ क्लिक करके करना है। या आपका अकाउंट बना हुआ है तो फॉरगेट करके आप यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर आप अपना ईमेल आईडी ऊपर में डालकर बना सकते हैं। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। मोबाइल नंबर डालने के बाद तो आपके वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का आएगा, जिसे आपको यहाँ डालकर वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं जो मोबाइल पे आ जाता है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन करता है आपको। उसके बाद आपसे न्यू पासवर्ड बनाने को कहता है। तो आप यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे पहले फर्स्ट में आप पासवर्ड डालें, उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म करें, दोहरा दें। उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चर दिखाई दे रहा है जो एक मैथमेटिकल है, उसे आपको यहाँ पर आपको करके यहाँ पे बता देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आई हियर बाय टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक लगाकर क्रिएट अकाउंट कर देनी है। जैसे ही आप क्रिएट कर देते हैं उसके बाद आपको वोटर पोर्टल में वेलकम करता है। जैसे ही वेलकम पे क्लिक करने के बाद आप आते हैं तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए करेक्शन वोटर आईडी कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करने को, करेक्शन करने को और उसके बाद शिफ्ट करने को भी आपको ऑप्शन देता है। उसके बाद बगल में आपको रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड, तो यहाँ पर आपको शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी क्या करना है कि वोटर आईडी कार्ड मंगवाना है, तो रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी आपने क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर आपसे नेम पूछ रहा है, तो आप अपना नेम डाल लें जो वोटर आईडी कार्ड पे आपका नेम है। तो यहाँ पर चलिए नाम जो है आप वो डाल लें। नाम डालने के बाद आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका सरनेम डालना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना है कि किस स्टेट से आप आते हैं। उसके बाद आपको नीचे आप मेल या फीमेल जो भी हैं, उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दें टिक लगाने के बाद। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे फिर से आप उसी इंटरफेस पे आएंगे, फिर रिप्लेसमेंट एंड ऑफ वोटर आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके नाम के साथ आपको वेलकम कर रहा है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, तो आप
जानते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, तो यस आई हैव वोटर आईडी नंबर यहाँ पे आपको बता देना है। अगर आप नहीं जानते तो आई डू नॉट हैव वोटर आईडी नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे की ओर जो है अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, फिच डिटेल पे क्लिक करेंगे अगर आप वोटर आईडी कार्ड का नंबर जानते हैं तो। फिच करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड आपको नीचे की ओर आपको जो है उसका डिटेल्स आ जाते हैं, जो आपको वेरीफाई करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन का नीचे ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही प्रोसीड बटन पे आप क्लिक कर देंगे आगे का चरण आपके सामने दिखाई देने लगेगा, जिसमें आपका पूरा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका नेम, मेल फीमेल आप जो भी हैं, उम्र दिखाई दे रहा है, किस भाग से आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर से आपका अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने को कह रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल पे 6 अंक डिजिट का आपके पास ओटीपी आएगा, उसे आपको वेरिफिकेशन कर देना है। आपके जो मोबाइल पे ओटीपी आया है उसे आप इसमें फीड कर दें। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करें, आपका ओटीपी सही है तो ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको यहाँ पर रीजन बताना है कि आपका रीजन क्या है रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड का। तो यहाँ अगर आपको वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लिख दें कि मुझे वोटर आईडी कार्ड अभी तक नया बनवाने के बाद प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है तो आप यहाँ पर लिख दें कि मेरा वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है, या फिर आपने करेक्शन करवा रखा है उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है तो इसमें आपको लिख देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज ऑप्शन योर कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, आप किस माध्यम से अपने वोटर आईडी कार्ड को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नीचे 3 ऑप्शन बने हुए हैं, आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम VRC या CSC, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है अगर आप पोस्ट ऑफिस से मंगवाना चाहते हैं। ये वसुधा केंद्र के बारे में है, अगर आप वसुधा केंद्र से जाकर निकालना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आई विश टू रिसीव माई वोटर बाय आईडी बाय पोस्ट, ये आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। नीचे आपको आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम BLO, तो ये वाले ऑप्शन को दोनों को नहीं, आपको ऊपर और नीचे वाले ऑप्शन को आपको नहीं करना है। आई विश टू रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपके कह रहा है कि आपका जो रजिस्टर एड्रेस है वहीं आपको पोस्टल डिलीवरी कर दी जाएगी। तो आपको बीच वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है फॉर्म जो है पूर्ण रूप से भर चुका, जो फॉर्म 001 है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दें और आपको अभी क्या करनी है कि इसका प्रिंट आपको ले लेनी है और इसे रख लेनी है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको अपना नाम के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन आपको किया और यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन, और नीचे आपको रेफरेंस आईडी आपको दिखाई दे रहा है। इसे आपको कॉपी कर लेनी है और कॉपी करके इसे आपको पहले प्रिंट ले लेनी है। प्रिंट करवा के इसे आपको रख लेनी है या अभी इसे सेव कर लेनी है और कहीं भी साइबर कैफे पे जाकर इसे आप प्रिंट ले सकते हैं, या आपके प्रिंटर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस माध्यम से आप ट्रैक भी कर सकते हैं इसे आप। तो आपको अपना रेफरेंस आईडी मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस आईडी मिलने के बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रैक तो करना है लेकिन इसमें आप कोई जानकारी मिस कर देंगे, इस कारण से आपको अपना वोटर आईडी कार्ड आपको नहीं मिलने वाला। इसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है मिस कर रहे हैं। आपको जो ट्रैकिंग आईडी मिला है उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, वो क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने ज़िले में इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको वहां जाना है और आपको ERO से संपर्क करना है। ERO आपसे संपर्क नहीं कर सकते, आप उनको नहीं मिल सकते, तो इसलिए आपको क्या करना है कि वहां आपको इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लॉगिन पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठते हैं उनके पास जाना है और ये जो रेफरेंस नंबर आपने आवेदन किया है वोटर पोर्टल पे उसे आपको लेकर जानी है। लेकर जाने के बाद आपको वहां पे उनसे कहनी है, उससे पहले आपको BLO से प्रमाणित करवा लेना है कि आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है। जो भी आपने रीजन में रिमार्क लगाया था उसमें लिखा था रीजन में, वो आपको प्रमाणित करवा के एक पेज पे
बीएलओ के द्वारा, और उसमें ये रेफरेंस नंबर आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको अपने इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस जो जिले में होते हैं, अनुमंडल में होते हैं, वहां जाकर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर से बात करनी है और उन्हें अपना ये जो बीएलओ का प्रमाणित किया हुआ कॉपी है उन्हें दिखाना है और अपना रेफरेंस नंबर उसमें आपको लिख देना है। उसके बाद वो वहाँ पे एक्सेप्ट आपको कर देंगे। आपको ये प्रक्रिया दूसरे दिन ही कर लेनी है या आवेदन करने के बाद उसी दिन ही आपको चले जाना है, या फिर आप दूसरे दिन जा सकते हैं। वहाँ जाकर आपको इसे एक्सेप्ट करवा लेना है। जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको आपके घर पे 4 दिनों में वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। 4 दिन आप लीजिए, 5 दिन ले लीजिए, 2 दिन तो आपको वेरिफिकेशन में हो गए और 4-5 दिन आपके जो है आपको आने में लग गए। तो कुल टोटल आपको 7 दिन इस प्रक्रिया से लगने वाले हैं। अगर ये प्रक्रिया आप नहीं करते हैं तो आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलने वाला है, ये 100% गारंटी है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और टॉपिक को लेकर। तो अभी के लिए आपसे लेना चाहेंगे अलविदा।